अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 12 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। चैप्टर नंबर 12 में से ये बात याद रखें कि एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है, सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन। तो उसके लिए ये सारा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लेकिन ये है कि चैप्टर नंबर 12 में से लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस भी हैं, क्योंकि पेरिक स्कीम के अकॉर्डिंगली आपके जो 3 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, एक उसमें से चैप्टर नंबर 1 में से है, चैप्टर नंबर 1 में से है, यस, एंड सेकेंड वन चैप्टर नंबर 6 में से, एंड द थर्ड लॉन्ग वो चैप्टर नंबर 9 या 12 में से होना है। तो 9 से ना मतलब 12 से होगा, तो ऑब्वियसली किसी ना किसी हद तक आपके पास जो है ये ऑप्शन तो है ना, क्योंकि कई बच्चों को चैप्टर नंबर 6 मुश्किल लगेगा। वो कहेंगे जी नहीं, चैप्टर नंबर 6 में लॉन्ग नंबर ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा है, तो मैंने यहाँ से लॉन्ग अटेम्प्ट नहीं करना, बल्कि मैं यहाँ से चैप्टर नंबर 9 या 12 देख लेता हूँ। फिर 9 से नहीं आएगा तो ऑब्वियसली 12 से आएगा। तो ये एक फैक्टर तो है कि आपने ये चैप्टर तैयार तो करना ही करना है। उसमें मैंने लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी जो है वो टॉपिक्स नहीं लिखे, वो मैंने वीडियो ऑलरेडी दे दी हुई है। किसी को अगर वीडियो नहीं मिलती तो मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बात की थी। आप लोग कई बच्चों को क्योंकि कमेंट्स आते हैं कि हमें फलां वीडियो नहीं मिल रही है, लॉन्ग क्वेश्चन आपने अपलोड नहीं किए, शॉर्ट अपलोड नहीं किए। आज चैप्टर नंबर 12 तक के सारे चैप्टर्स के शॉर्ट अपलोड हो गए, अब इसके अलावा कोई वीडियो नहीं बचती। शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, पेयरिंग बता दी। एक सिर्फ गाइड होगी आपको, फाइनल एक वीडियो मिलेगी जिसमें प्रेजेंटेशन के हवाले से, टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, वो मैं एक वीडियो इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। अदरवाइज चैप्टर ये 9th क्लास के लिए जो कुछ हो सका हमने किया। अब इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट जो है आप लोगों के साथ 10th क्लास में जो है वो मुलाकात होगी। मतलब एक वीडियो रहती है, उसके बाद इंशाल्लाह जो भी, अगर आपको कोई पर्टिकुलरली किसी टॉपिक पे कोई चीज पे चाहिए तो वो आप लाजमी बता दीजिएगा। अदरवाइज अब हमारा काम कुछ नहीं रहता, हमने सारा काम ऑलमोस्ट कर लिया। अगर शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो उसमें सिंपल दी देखें, सबसे पहले तो एक मैं समझता हूं कि इसमें एक सिंपल सी डेफिनेशन आनी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन आ जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की डेफिनेशन आ जाए, डिजाइन थिंकिंग की आ जाए, ई कॉमर्स की आ सकती है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। इस तरह की स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चनिंग के जो है वो चांसेस ज्यादा है। आप इनके पेज नंबर अब आप ढूंढ लीजिएगा, बड़ा सिंपल सही है। अदरवाइज की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम चले जी थोड़ा सा डीप चलते हैं, तो फिर की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, तो एंटरप्रेन्योर्स की जो की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होती है। प्लस इसमें एंटरप्रेन्योरशिप में आपको कोई एग्जांपल के ऊपर बात करने को कह देता है कि जी आप एंटरप्रेन्योरशिप की कोई एग्जांपल दें। तो टेक स्टार्टअप है पे नंबर 244 पे, 245 पे लोकल बिजनेस है कोई भी एक, ठीक है, उसमें बेकरी की एग्जांपल दे दें, उसमें बुटीक की एग्जांपल दे दें, शू शॉप की एग्जांपल दे दें, किसी भी चीज की एग्जांपल दे दें, बेशक आप फास्ट फूड की एग्जांपल दे दो। ये सारे एंटरप्रेन्योरशिप की ही एग्जांपल्स हैं। कोई बंदा इनोवेटर एक आता है और वो ये काम शुरू करता है। यहाँ पे आप ये सिर्फ ऐड कर लें कि इनोवेशन की एग्जांपल आपको डेफिनेशन जो है वो अलग से भी आ सकती है। अदरवाइज तो वो किसका पार्ट है मैं अभी आपको बता देता हूँ। वो एक कैरेक्टरिस्टिक है किस चीज की, एंटरप्रेन्योर की। लेकिन चले अगर किसी बच्चे को समझ ना आए तो वो इनोवेशन अलग से तैयार कर ले कि इनोवेशन एक्चुअली होता गया। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, खसूसियत है किसी भी एंटरप्रेन्योर की। जो बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है, क्या खसूसियत है जी कि वो इनोवेटर होता है, इनोवेटर टाइप का होता है, यानी कि उसमें इनोवेशन पाई जाती है, उसमें क्रिएटिविटी होती है, उसमें रिस्क टेकिंग जो है ना वो बंदा होता है, यानी कि उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो रिस्क ले सके। ठीक, तो ये आपने जो है इसका तैयार करना कैरेक्टरिस्टिक्स को, आपने इनोवेशन भी, रिस्क टेकिंग भी, ये दोनों फैक्टर जो है वो एक्सप्लेन करने के। वो बंदा एक तो इनोवेट होता है, प्लस जो है वो साथ में आपने दूसरा फैक्टर जो एक्सप्लेन करना है वो रिस्क टेकर होता है वो बंदा। नंबर 3 पे आ गया, व्हाई इज एंटरप्रेन्योरशिप इंपॉर्टेंट। एंटरप्रेन्योरशिप इंपॉर्टेंट क्यों है? इसमें भी दो फैक्टर हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ और इनोवेशन एंड प्रोग्रेस। पहले तो उसमें सिंपल वो बता रहा है कि इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट ड्राइव्स इकोनॉमिक ग्रोथ, क्रिएट जॉब्स एंड फोस्टर्स इनोवेशन। प्लस नीचे उसने ना वो दोनों को एक्सप्लेन भी कर दिया, और मैंने वैसे यहाँ पे लिख भी दिया है कि अगर आपको थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आया तो वो ये पूछ सकता है कि हाउ इट हेल्प्स। आगे वो क्वेश्चन आ जाता है कि जी इन इकोनॉमिक ग्रोथ, इट का मतलब यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप है, हाउ एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ या इन द इनोवेशन सोसाइटी, यानी कि इनोवेशन मार्केट में जो इनोवेशन लेकर आते हैं लोग, तो वो उसमें किस तरह से हेल्पफुल है। तो ये यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जा सकता है। और इनोवेशन डेफिनेटली इस तरह, एंटरप्रेन्योरशिप जो है इस तरह से चीजों को बेहतर बनाता है, क्योंकि जब एक एंटरप्रेन्योर को आप समझ लीजिए कि उसकी मोटिवेशन की जब कोई वजह बनता है ना, जैसे कि प्रोग्रेस मिलती है, किसी काम में उसको कामयाबी मिलती है, तो ऑब्वियसली उसको देखकर कई लोग जो है वो इस काम में आते हैं, इस तरह की चीज स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। किसी का एक छोटा सा स्मार्ट स्टार्टअप चल जाता है ना, स्मॉल स्टार्टअप, तो दूसरे बंदे की भी कोशिश होती है, उसके दोस्त की, उसके किसी कोलीग की, वो भी उससे इंस्पायर होकर आगे काम करता है। और इसी तरह से जब कोई बंदा एंटरप्रेन्योर कोई भी काम करता है, आपकी मार्केट में कोई नई चीज ओपन करता है, तो वहां पे रोजगार लगता है कई लोगों का।
जैसे कि अगर कोई फास्ट फूड शॉप ओपन होती तो वहां पर कई डिलीवरी बॉयज काम करेंगे, वहां पर कई लोग जो है वो वेटरिंग करेंगे, वहां पर स्टाफ काम करेगा, क्लास 4 के जो स्वीपर वगैरह होते हैं इस तरह के बंदे, फिर कैशियर है, अकाउंटेंट है, उसको मैनेज करने के लिए मैनेजर होगा। इस तरह से बहुत बहुत सारे लोगों का जो है वो रोजगार लगता है। इसी तरह से एक पूरी चेन चलती है। इसी वजह से वो लिखते हैं वहां पे कि इकोनॉमिक ग्रोथ मिलती है आपके कंट्री को, आपके उस शहर को, आपके स्टार्टअप को। ठीक है जी। तो यहां से क्वेश्चन इस तरह से जो है वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन दे सकता है आपको। रोल ऑफ डैश डिजिटल टेक्नोलॉजी, क्योंकि असल में हेडिंग है रोल ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज 246, उसके ऊपर आप जस्ट पढ़ लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां से सवाल नहीं आता दो हेडिंग्स में से। रोल ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज में हमारे पास टेक्नोलॉजी है सोशल मीडिया, मोबाइल एप्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डाटा एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स। ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका अपना अपना एक रोल है एंटरप्रेन्योरशिप में, यानी कि किसी भी एंटरप्रेन्योर के काम को चलाने में इनका एक अपना खास करके एक अपना जो है वो किरदार अदा करती है ये चीजें। तो वहां पर किसी भी एक का रोल आ सकता है, अदरवाइज ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि सारी डिजिटल टेक्नोलॉजीज की वो बात कर लेना, किसी एक के बारे में पूछ सकता है। तो वो देखें जी, इन शॉर्ट आपने तो कहना सर आप, इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें तो सारा तैयार करना पड़ा। जी बिल्कुल, आप तैयार करें, खास करके क्लाउड कंप्यूटिंग, खास करके सोशल मीडिया। ठीक है, इन दोनों को पढ़ ले लाजमी तौर पर। फिर वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चनिंग आ सकती है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है और ई कॉमर्स क्या होता है, दोनों क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर तो इवन मैं ये भी बोलूंगा कि आप एसईओ भी तैयार करें, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, ये टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करें साथ में। प्लस उसके बाद यहाँ से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप आ जाएंगे। वैसे भी एक पोर्शन आपका स्किप हो गया यहाँ से 252 तक, और एंड देन जो है आप पेज नंबर 253 से तैयार करें, 254 से एक्चुअली, डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस, उसके स्टेप्स भी तैयार करें, डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस पूरा पढ़ें, वो तैयार करें। और उसके अलावा लास्ट पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपके बिल्कुल इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, उसमें कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपसे आ भी सकता है, जैसे कि वो एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है। आप देखेंगे कि इसके बारे में वो थोड़ी सी क्वेश्चनिंग कर लेता है कि ये कोई ऐसा स्टार्टअप बताएं जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अकॉर्डिंगली जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं, जो गोल्स है हमारे पास, उनमें से कोई एक गोल जो है वो अचीव हो रहा है। तो इस तरह का सवाल भी आपको आ सकता है। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। वैसे मैंने आपको बोला है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चनिंग आनी है, तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी जो है आपका, क्योंकि ये इस एक क्वेश्चन है और इस सेक्शन में तकरीबन, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन बनेगा, तो इंशाल्लाह उससे पहले ही आपके वो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो चुके होंगे। फिर भी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी इंशाल्लाह अगर किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहिए, अगेन कह रहा हूँ, तो आप वो वीडियो मंगवा लीजिएगा। अदरवाइज हमारी सीरीज, हमारा टेस्ट सेशन, ऑलमोस्ट हर चीज यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। जो आपका टेस्ट रहता है इंशाल्लाह ईद के बाद जो कंडक्ट होने वाले हैं, हाफ बुक या फुल बुक का टेस्ट, वो अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली होगा, उसकी डिस्कशन नहीं होगी। हाँ, अगर आपने पर्टिकुलरली कोई चीज़ पूछनी हो या आप टेस्ट सेंड करना चाहें, वो आप करें। आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा कई बच्चों के पास, फिर व्हाट्सअप चैनल भी बना हुआ है। फिर कमेंट सेक्शन में बता देंगे जी मैंने अपना पेपर चेक करवाना है, मैं आपको सोल्यूशन खुद ही बता दूंगा, तो आपका काम हो जाएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।